भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 35 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा सोहम समाम्नाय मयास्तपो मया प्रजापतीनाम अभिवंदितः पतिः आस्ताय योगं निपुणं समाहितस्तं नाद्यगच्छं यत आत्मसंभवः। सोहम मैं स्वयं महान ब्रह्मा समाम्नाय मयः वैदिक ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा की श्रेणी में तपमय समस्त तपस्याओं से युक्त प्रजापति नाम जीवों के समस्त पुरखों का अभिवंदित पूज्य पति स्वामी आस्थाय सफलतापूर्वक अभ्यास किया हुआ योगम योग शक्ति निपुणम अत्यंत पटु समाहित स्वरूप सिद्ध तम परमेश्वर को न नहीं अध्यगच्छम ठीक से समझा यतः जिनसे आत्मा स्वयं संभव उत्पन्न। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, और हमारे जो रेगुलर विद्यार्थी हैं हम ढंग से समझें इस श्लोक को, और पिछले श्लोक से किस प्रकार से लिंक है वो भी हम समझेंगे। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की है, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन श्री भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम शिष्टम् अनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं उरुपुरी मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिकामाधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण्डनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शेषाकालितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तो हमने 34 से लेके 38 श्लोक तक 5 श्लोक में हम ये सुनेंगे कि ब्रह्मा जी नारद जी को बताना चाहते हैं कि तुम्हें मेरी बात क्यों माननी चाहिए, क्यों तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। क्योंकि नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से सुना तो ब्रह्मा जी ने एक निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष ये निकाला कि भूल चूक के भी ये मत सोचना कि भगवान वासुदेव से परे भी इस जगत में कुछ है। सुना था हमने 33वें श्लोक में कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया उस चीजों को तुम एक निष्कर्ष ये जान लो कि ये कभी भी मत सोचना कि भगवान वासुदेव से भी परे या उनसे स्वतंत्र भी इस जगत में कोई चीज है। मतलब हर एक चीज वासुदेव भगवान पे ही टिकी हुई है, सब कुछ एकमात्र वासुदेव ही है, ये निष्कर्ष निकाला। तो नारद जी कह सकते हैं ब्रह्मा जी को कि अलग अलग लोगों की अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग उनके दर्शन हैं, अलग अलग उनकी फिलॉसफी है। तो मैं उनकी बात मानूं या आपकी बात मानूं, किसकी बात सही है। तो उसके जवाब में ये नई श्रृंखला चालू हो जाती है 34 से लेके 38 श्लोक तक, जिसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी बात क्यों माननी चाहिए। तो उसका एक श्लोक हमने कल लिया था, जो श्लोक हम साथ में बोलेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक था कल वाला 34 नंबर।
न भारती में अंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पते यन्मे हृदौत्कण्ठवता धृतो हरिः। क्या कह रहे हैं कि चूंकि मैंने भगवान हरि को हृदय से बड़ी उत्कंठा से उनके चरण कमल धारण किए हैं, तो आज तक मेरा वचन कभी झूठ नहीं साबित हुआ, मेरी कथन मेरी वाणी कभी भी झूठ साबित नहीं हुई, मेरा मन कभी भी झूठे रास्ते में नहीं गया और मेरी इंद्रियां कभी भी असत मार्ग में, असत पदार्थ पे, भौतिक पदार्थों में नहीं लगी। तो ये श्लोक हमने सुना था, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही चाहिए नारद। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने श्लोक कहा। अब आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मेरी कितनी योग्यताएं हैं। क्या बता रहे हैं? मेरी खुद की कितनी योग्यताएं हैं, वो तो सुनो जरा नारद, सुनो जरा मेरी क्या योग्यता है। तो कह रहे हैं सोहम समामनाय मयस्तपोमय। सोहम, सोहम मतलब सो मतलब वो, और अहम मतलब मैं ही वो ब्रह्मा हूं। कौन से ब्रह्मा है? सोहम, सो मतलब वो मतलब जो ब्रह्मा ने पिछले श्लोक में बताई कैसे मैंने हृदय में भगवान को धारण किया है, कैसे मेरी वाणी कभी गलत नहीं जाती, मैं वो ही ब्रह्मा हूं। क्या है मेरी योग्यता? तो कह रहे हैं समामनायमय। समामनाय का मतलब है वैदिक ज्ञान। समामनाय का मतलब क्या होता है? वैदिक ज्ञान। मया मतलब मैं उससे भरा हुआ हूं। मैं किससे भरा हुआ हूं? मैं वैदिक ज्ञान से भरा हुआ हूं। मया का एक और अर्थ होता है कि उसी चीज के बने हुए हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, ये सब्जी लवणमय है। क्या है? लवणमय। तो सब्जी किससे बनी हुई है? सब्जी में नमक ही नमक भरा हुआ है ना। ये वस्तु अग्निमय है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वस्तु अग्नि की बनी है ना। तो इसी प्रकार से क्या कह रहे हैं, मैं कौन हूं? समामनायमय मतलब मैं वैदिक ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप हूं। वेद मेरे हृदय में भगवान ने कहे थे, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये। भगवान ने सबसे पहले वेद मेरे हृदय में कहे और वेद मेरे मुख से निकले हैं, है ना। तो मेरे से ज्यादा भी कोई वेद जानता है क्या? वो बता रहे हैं ब्रह्मा जी, अपनी योग्यता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मेरी योग्यता देखो, मैं वेदमयी मूर्ति हूं। मेरे से ज्यादा वेदों का ज्ञान किसी को नहीं है। तो सबसे पहले तो अपनी पहली योग्यता क्या बता रहे हैं कि मैं वेदों का पूरा ज्ञाता हूं, है ना। दूसरा क्या कह रहे हैं? तपोमय। जैसे मैं वेदमय हूं वैसे मैं क्या हूं? तपोमय। तपोमय मतलब सभी प्रकार की तपस्याओं से मैं युक्त हूं। मेरा शरीर ही तपस्या से बना है। समझने की बात यह है कि ब्रह्मा जी तो जन्म लेते ही तपस्या करने लगे। पिता ने नहीं छोड़ा कि बेटा थोड़ा खेल कूद लो, पिता ने जन्म दिया, बोले जाओ तपस्या में लग जाओ, है ना। पिता ने बेटे ने बाप ने बेटे को नहीं छोड़ा, बोले तपस्या करो। बाप कौन है? नारायण ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, बोले तपस्या में लग जाओ। तो बोले मैंने बचपन से ही तपस्याएं शुरू कर दी, जन्म लेते ही मैंने तपस्या कर दी। तो मेरे से बढ़कर तपस्या करने वाला भी कोई नहीं है, मेरे से बढ़कर वैदिक ज्ञान जानने वाला कोई नहीं है, मेरे से बढ़कर तपस्या करने वाला कोई नहीं है। आगे कह रहे हैं प्रजापति नाम अभिवंदित पति। पति मतलब स्वामी, प्रजापति नाम मतलब दक्ष आदि जो बड़े बड़े प्रजापति हैं, जो सृष्टि का सृजन करते हैं, जनता को उत्पन्न करते हैं, लोगों को उत्पन्न करते हैं, उनमें जो दक्ष हैं, दक्ष मतलब दक्ष प्रजापति, जो सबसे बड़े प्रजापति है, इस प्रकार के प्रजापतियों द्वारा अभिवंदित। अभिवंदित मतलब उनके द्वारा पूजित होता हूं मैं पति, मैं स्वामी हूं। प्रजापतियों का भी कौन हूं मैं? स्वामी हूं। ये मेरी इज्जत है। मतलब प्रजापति भी मेरी इज्जत करते हैं, मुझे पूजा करते हैं, मुझे पूरा आदर देते हैं। चौथा क्या बता रहे हैं? आस्थाय योगम। आस्था योगम मतलब
योग के जितने अंग हैं उसमें भी मैं सब अंगों को अच्छी तरह करने वाला हूं, हर एक अंग को अच्छी तरह जानने वाला हूं। योग में कितने अंग हैं? यम, नियम, प्राणायाम, क्या कहते हैं, आसन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, हर एक योग के अंग को मैं ढंग से कर चुका हूं। योग में पूरा सक्सेसफुल हुआ हूं मैं पूरी तरह से। रामदेव भी क्या करेगा मेरे सामने। रामदेव मेरे बच्चे हैं, योग मेरे से निकला है भाई, मैं सब जानता हूं, है ना। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, एक पिक्चर का डायलॉग है। तो कह रहे हैं योगम आस्था है, मैं योग के हर एक अंग को सफलता पूर्वक कर चुका हूं। और आगे कह रहे हैं निपुणम समाहितम। निपुणम मतलब मैं एकाग्र, समाहितम मतलब एकाग्र ध्यान करना, उसमें निपुण हूं। निपुण मतलब एक्सपर्ट हूं, पटु हूं। और समाहित का अर्थ प्रभुपाद लिखते हैं स्वरूप सिद्ध, परमात्मा समाहित, स्वरूप सिद्ध। मुझे खुद का साक्षात्कार हो चुका है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये भी मुझे साक्षात्कार हो चुका है, मैं स्वरूप सिद्ध हूं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इतना सब होने के बाद भी तम नाद्य गच्छन, मैं तम तम मतलब उन परमेश्वर को नहीं समझ पाया। क्या कह रहे हैं, तम नाद्य गच्छन, तम मतलब कौन हुए, वो जिनको मैंने बड़े प्रेम से हृदय में धारण किया था, उन परमेश्वर को मैं नहीं समझ सका। क्यों नहीं समझ सके? यत आत्म संभव, यत मतलब उनके द्वारा ही मेरा जन्म हुआ है। आत्म मतलब खुद का, और संभव मतलब जन्म हुआ है। समझ रहे हैं बात को? क्या क्या योग्यताएं बताइए। वो वेदमय है, तपोमय है, प्रजापतियों के द्वारा पूजित है, योग में पूरी तरह से वो परफेक्ट हैं, और एकाग्रचित होने में, आत्म साक्षात्कार होने में, वो अपने आप को आत्म साक्षात मतलब वो अपने आप को मान चुके थे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये साक्षात्कार हो चुका था। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो ब्रह्मभूत अवस्था में थे। इतना सब होने के बाद भी मैं उनको नहीं समझ पाया। किनको? भगवान गोविंद को मैं नहीं समझ पाया। यह तो आत्मसंभव, मैं उनके द्वारा ही जन्म लिया है। बोलना चाहते हैं अरे जब मैंने उनके द्वारा जन्म लिया है, मैं उनका डायरेक्ट बेटा हूं, मैं उनके नाभि कमल से मैंने जन्म लिया है। मैं नहीं समझ सकता तो आजकल के छोरे चपाटे कहां समझेंगे। डायरेक्ट स्वयंभू, डायरेक्ट भगवान से जन्म लिया है, मैं नहीं समझ सकता हूं। तो आजकल ये उल्टी सीधी बकवास करने वाले हैं कि हम भगवान है, हम आत्मा परमात्मा सब एक ही है, वो कहां से समझेंगे। उनके पास इतनी क्वालिटीज है क्या जो मैं बता रहा हूं? तुम्हें नारद मेरी बात ही माननी पड़ेगी, ये बता रहे हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कोई भी भौतिक योग्यताओं के द्वारा भगवान समझे जा नहीं सकते। उनकी योग्यता है ब्रह्मा जी की, क्या क्या योग्यता है, वेदों के एक्सपर्ट हैं, तपस्या के एक्सपर्ट हैं, है ना, सबसे बड़ी इज्जत है, प्रजापति भी उनको मान सम्मान दे रहे हैं, योग में एक्सपर्ट हैं, एकाग्रचित होने में एक्सपर्ट है, परमात्मा आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, सब कुछ करने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए। यद्यपि उनमें से ही जन्म लिया था तो भी नहीं समझ पाए। यह तो आत्मसंभव। कैसा लगा श्लोक? कितना सुंदर श्लोक है जी। हाँ, ब्रह्म जी विमोहित हो गए थे ब्रह्म विमोहन लीला में। अब देखिए श्रीधर स्वामी क्या इसमें लिंक बता रहे हैं, बहुत सुंदर लिंक है श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, श्लोक तो मेरे हिसाब से आप लोग ने सब समझ लिया होगा। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के साथ अपने अनुभव को अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं। ये दो श्लोकों में। कौन से दो श्लोकों में? 34 और 35 में।
अभी अन्वय और व्यतिरेक क्या होता है? ये अन्वय और व्यतिरेक गीता जी भागवत के पहले श्लोक में है। जन्माद्यस्य तो अन्वयात इतरतश। अन्वयात, अन्वय का मतलब होता है सीधा अर्थ। अन्वय का अर्थ क्या होता है? सीधा अर्थ। और व्यतिरेक का मतलब नेगेटिव अर्थ। अर्थ एक ही होता है, लेकिन एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अन्वय मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। और व्यतिरेक मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। अर्थ दोनों एक ही है। जैसे मान लो कि अभी सत्यनारायण प्रभु अपने बच्चों को ये बोले कि बच्चों देखो, मेरे पास आज पैसा था इसलिए मैंने घर ले लिया, कल मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैंने घर नहीं लिया। दोनों का अर्थ एक ही हुआ? नहीं हुआ? लेकिन एक क्या हुआ? अन्वय। अन्वय क्या है इसमें बताइए? मेरे पास पैसा था तो मैंने घर खरीद लिया। और व्यतिरेक क्या हुआ? मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने घर नहीं लिया। अब प्रभु श्रीधर स्वामी ये बोलना चाहते हैं कि दो श्लोकों में 34 और 35 में भगवान के साथ अपने संबंध को ब्रह्मा जी अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा समझा रहे हैं। 34वां श्लोक अन्वय है। 34वां श्लोक क्या है? अन्वय। अन्वय क्या है? कि देखो भाई नारद, मेरे पास भक्ति है। क्या है? मेरे पास भक्ति है, तो आज मैंने हरि को भी हृदय में धारण कर लिया, हरि को भी मैं समझ गया। ये क्या हो गया? अन्वय। समझ रहे हैं? मेरे पास भक्ति है लिखा है ना श्लोक में, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? 34वें श्लोक की आखिरी लाइन क्या है? यन्मे हृदोत्कंठ्यवता धृतो हरि। है ना? मेरी वाणी क्यों गलत नहीं निकल रही, इंद्रियां गलत नहीं जा रही है, मन गलत नहीं जा रहा है? क्योंकि मैंने हृदय में किनको धारण किया है? बड़ी उत्कंठा से भगवान हरि को धारण किया है। तो क्या बता रहे हैं अन्वय के द्वारा? 34वां श्लोक, मेरे पास भक्ति थी, भक्ति है, तो मैंने भगवान को समझ लिया, भगवान को जान लिया, भगवान को धारण कर लिया। ये क्या हो गया? अन्वय। अब 35वां श्लोक क्या है? व्यतिरेक। व्यतिरेक क्यों है? कि यद्यपि मेरे पास भौतिक गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन भक्ति नहीं होने के कारण मैं भगवान को नहीं समझ पाया, यद्यपि मैंने भगवान से ही जन्म लिया। ये क्या हो गया? समझ रहे हैं बात को? पॉइंट ये बोलना चाहते हैं, ब्रह्मा जी जैसे ही जन्म लेते हैं उनके पास सभी क्वालिटीज थी, लेकिन जन्म लेते ही तो भगवान के महान भक्त नहीं बन गए ना। टाइम लगा ना उन्हें भक्ति के प्रोसेस में, धीरे 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 महान भक्त बने। तो भक्त बनते ही उन्होंने भगवान के हृदय, अपने भगवान को धारण कर लिया हृदय में। लेकिन जब तक भक्त नहीं बने थे, दूसरी सब योग्यता तो थी, लेकिन भगवान को नहीं समझ सके। समझ गए? 34वां श्लोक क्या कह रहा है? कि मेरे पास भक्ति, जैसे हमने उदाहरण क्या दिया, सत्यनारायण प्रभु क्या कह रहे हैं अपने परिवार को? मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने घर नहीं लिया, मेरे पास पैसा है तो अब मैंने घर ले लिया। तो क्या कह रहे हैं? मेरे पास भक्ति है तो भगवान को मैंने धारण कर लिया, लेकिन मेरे पास सब भौतिक गुण होने पर भी भक्ति नहीं थी, तो मैं भगवान को नहीं समझ पाया। तो 34वां श्लोक क्या है? अन्वय। और 35वां श्लोक क्या है? व्यतिरेक। एक ही चीज को दो तरीके से समझाया जा रहा है। पहली चीज क्या है? कि भगवान को भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। और दूसरा श्लोक क्या है? कि भगवान को बिना भक्ति के नहीं समझा जा सकता है। सिंपल है। आपके पास कितनी भी भौतिक गुण क्यों ना हो, ब्रह्मा जी से तो ज्यादा नहीं हो सकते ना। ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं अपने आप को? उनसे तो ज्यादा हो नहीं सकता है ना। लेकिन उसके बाद भी ब्रह्मा जी नहीं समझ सके, तो हम कहां से समझ पाएंगे? तो अल्टीमेटली भगवान किसके द्वारा समझे जाते हैं? भक्ति के द्वारा ही समझे जाते हैं। ब्रह्मा जी भी यही बोलते हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? कली संतरण उपनिषद में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कह रहे हैं? इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। ये जो 16 नामों वाला मंत्र है, क्या है? कलयुग के सभी कलमश को नाश करने वाला है। नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। मैंने सभी वेदों को समझ लिया है, पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई दूसरा उपाय दिख नहीं रहा है।
तो ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनका शरीर ही पूरा बुद्धि से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बुद्धि है, पूरे शरीर में बुद्धि है। वो व्यक्ति, इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं। आगे हम देखते हैं श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं। मैं वेद वगैरह में सर्वोत्कृष्ट होने के बावजूद भी, योग की विद्या में संपूर्ण निपुण होने के बावजूद भी मैं उनको नहीं जान पाया, तो फिर अन्यों की तो क्या आवश्यकता है? कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब मैं ही नहीं जान पाया तो अन्य कौन जानेंगे? अन्य कौन जानेंगे का मतलब समझ रहे हैं? अरे जब मैंने ही भगवान से जन्म लिया तो मैं नहीं जान पाया, तो दूसरे लोग जो मेरे से जन्म लेते हैं, मेरे बाद मनु और और लोगों से जन्म लेते हैं, वो कहां से जानेंगे? ये बता रहे हैं। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं, अब पिछले श्लोक में विश्वनाथ चक्री ठाकुर में श्लोक टीका में नारद जी ने क्या कहा था, याद है आपको? कल के श्लोक में है। हाँ, लेकिन वो टीका में क्या कहा था? टीका में ये कहा था कि अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये सब कुछ माया है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि भगवान का अस्तित्व क्षणिक है। मैं, वो भी शास्त्रों की ज्ञान तो है उन्हें भी, तो मैं क्या उनकी बात मानूं या आपकी बात मानूं? तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, नहीं, तुम्हें मेरी ही बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं हृदय में भगवान को धारण किया हुआ है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में कि जो लोग अपने आप को वेदों के बड़े विद्वान मानते हैं, वो कहते हैं कि हमने भगवान के रूप को समझ लिया, लेकिन क्या वो मेरे जैसे समझ सकते हैं? क्या कह रहे हैं? वो मेरे जैसे समझ सकते हैं? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि उन्होंने तो वेदों को बाद में समझा, मैंने तो वेद वेद मेरे से ही आए हैं। तो मैं जितना समझ सकता हूं वो समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते हैं। तो तुम्हें किसकी बात माननी चाहिए नारद? समझो बात को। आगे कह रहे हैं कि मैं वेदों से भरा हुआ हूं, समामनाय मया, वेद मेरे मुख से निकले हैं। दूसरे लोग तो वेदों का अर्थ अभी भी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वेद तो मेरे मुख से निकले, तो तुम किसकी बात मानोगे? क्या कह रहे हैं कि दूसरे लोग तो अभी भी वेदों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वेद तो मेरे मुख से निकले हैं और मैं ये बात कह रहा हूं, तुम्हें किसकी बात माननी चाहिए? ये बात कह रहे हैं। वेद का हो गया सेक्शन। अब कह रहे हैं तपस्या। तपस्या के बारे में क्या कह रहे हैं? अरे जब मैं जन्म लिया था, मैंने तो जन्म लेते ही मैंने दो शब्द सुनाई दिए, एक त और एक प। और ये दो शब्द सुनाई देने से क्या हो गया? ये बहुत सुंदर श्लोक कह रहे हैं, 2.9.6 का श्लोक है ये। जो कौन से दो शब्द सुनाई दिए वो बता रहे हैं। सचिन्तयन् द्विक्षरम् एकदाम्भसि उपाशुणो द्विर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यक्षोडशकम् एकविंशन। दो शब्द सुने, एक तो षोडशम 16वां शब्द और एकविंशन 21वां शब्द। तो 16वां शब्द त है और 21वां शब्द प है। निष्किंचिना नृपयद्धनम विदु। तो ये क्या है? तप क्या है? तपस्या क्या है? निष्किंचन जो है, नृप यद धनम विदु, जो लोग निष्किंचन हैं, जिनका जगत में कुछ भी नहीं है, उनका धन क्या है? उनका धन क्या है? है? उनका धन क्या है? तपस्या। हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? उन्होंने क्या सुना? दो शब्द सुने, त और प। और आगे क्या कह रहे हैं? ये जो तपस्या है ना, निष्किंचनानाम नृप यद्धनम विदु, ये तपस्या ही सन्यासियों का, निष्किन, जिन्होंने देख लिया कि इस जगत में कोई भी चीज रखने जैसी नहीं है, उनका धन क्या है? तपस्या। ये तपस्या हमारा धन है। किसका धन है? भक्तों का धन। भक्त कौन से मार्ग में है?
भक्त वैराग्य के मार्ग में, भोग के मार्ग में, कौन से या मार्ग में है? वैराग्य के मार्ग में है ना। एक होता है निवृत्ति मार्ग, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मतलब भोग का मार्ग और निवृत्ति मार्ग मतलब वैराग्य का मार्ग। तो भक्तों का कौन सा मार्ग होता है? निवृत्ति मार्ग। तो तपस्या क्या है? हमारा धन है। क्या धन है? तपस्या। रोज सुबह जल्दी उठना। 4 बजे तक कितने भक्त उठ जाते हैं? 4 बजे तक कम संख्या है, बढ़ाइए। 4 बजे उठिए और जल्दी उठिए, 3:30 बजे उठिए। और ये तपस्या है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि ये सुबह जल्दी उठना एक बहुत ही जरूरी तपस्या है जो हम सबको करनी चाहिए। व्यक्ति को जो सुबह के समय भक्ति में प्रगति होती है, इतनी दिन के और कोई समय में नहीं होती है। तो सुबह का समय इतना जरूरी है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खा खोवत है, जो जागत है वो पावत है ना। हम स्कूल में पढ़ते तो ये पोयम थी अमिताभ बच्चन के पिताजी ने लिखी थी, हरिवंश राय बच्चन ने, है ना। तो ये सुबह उठने की तपस्या थोड़ी छोटी सी समस्या तपस्या है, लेकिन बड़ी कीमती तपस्या है। ये सबको जान करना चाहिए। तपो दिव्यम। देखिए तपो दिव्यम मतलब तपस्या भी कौन सी होनी चाहिए? भक्तिमय तपस्या होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? भक्ति की तपस्या। भक्ति की तपस्या मतलब नाम का जप करो, मंगल आरती में जाओ, भागवतम पढ़ो, है ना, क्लास में जाओ, ये तपस्या है। प्रचार करो, ये असली तपस्या है। अच्छा, हिरण्यकशिप और रावण ने कैसी तपस्या करी थी? हिरण्यकशिप ने कैसी तपस्या करी थी? पुण्यशाली था हिरण्यकशिप, तपस्या करी उसने। तपस्या पुण्यशाली लोग करते हैं, तपस्या करी। अच्छा, हिरण्यकशिप ने और रावण ने कभी एकादशी का व्रत किया? किया? अगर एकादशी का व्रत करते तो उन्हें भगवान की भक्ति मिल जाती ना। क्या लगता है आपको? तो किया नहीं किया व्रत उन्होंने? किया। अरे जो एक एक साल नहीं खाते थे, तो एक साल में कितनी एकादशी आती है? एक साल में 52 एकादशी आती, तो 52 नहीं, कितनी? 26, 26 होती ना। तो एक साल में 26 एकादशी तो उसने बाई डिफॉल्ट कर ली। अरे नहीं पता, बच्चे को नहीं पता है, आग में उंगली डाला तो नहीं, आग नहीं जलाएगी क्या? बच्चा नहीं जानता है आग है। उंगली डालेगा तो आग मना कर देगी, नहीं है, इसको नहीं पता है। बिना जाने हम दवाई ले लेते हैं, दवाई असर करेगी नहीं करेगी? करेगी। तो एकादशी तो हिरण्यकश्यप ने भी करी थी, फिर भगवान की भक्ति क्यों नहीं मिली? हैं? इंटेंशन सही नहीं था। पॉइंट ये है कि जब तक हमारा उद्देश्य कोई तपस्या के पीछे अपने को भोक्ता बनाने का है कि मैं ही जगत पे राज्य करूंगा, उस उद्देश्य से हम कोई तपस्या करते हैं, तो वो तपस्या तो वास्तव में दिव्य तपस्या नहीं है। हिरण्यकश्यप अमर बनना चाहते थे, पूरे जगत को अपना स्वामी बनना चाहते थे। उस उद्देश्य से रावण और हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी। तपस्या इतनी जबरदस्त करने पर भी वो असुरी माने गए, भक्त नहीं माने गए। दूसरी बात यह है, इसमें समझना है, चाहे हम कितने 64 माला भी कर लें, हरे कृष्ण महामंत्र के हम 64 माला भी कर लें, लेकिन अगर हमारे गुरु हमने स्वीकार किए हैं और गुरु को हम प्रसन्न नहीं कर पाए, तो 64 माला करके भी हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए समझना चाहिए, जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसका प्रधान कर्तव्य है गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। उस वो प्रसन्न हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि हमें भक्ति प्राप्त होगी। और अगर हम 64 माला भी करेंगे लेकिन गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, तो हमें भक्ति प्राप्त नहीं होगी। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न कति कुतोपि। ये बात समझने जैसी है, इसलिए समझना चाहिए, सब गहरे पॉइंट हैं। तो ये बता रहे हैं कि मैंने ऐसी तपस्या करी, आगे कह रहे हैं मैंने तपस्या करी,
भगवान के आदेश पे फिर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जैसे ही मुझे शक्तियां मिली सभी प्रजापतियों ने मेरी पूजा करी। ऐसा मत समझना कि मेरे पास योग की शक्ति नहीं थी। मैंने बड़े एकाग्रचित होके योग का भी संपादन किया, फिर भी मैं भगवान को नहीं जानता हूं। मैं तो पूरे जगत को बनाने वाला हूं, ओह, फिर भी मैं भगवान को नहीं जानता हूं। तो फिर जिनको मैंने बनाया वो कहां से जानेंगे? भगवान से मैंने जन्म लिया, मैंने जगत को बनाया, जिनको मैंने बनाया जब मैं ही नहीं जान पाया तो वो कैसे जान पाएंगे? जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान की सत्ता गौण है, वो पूरे अंधे हैं। कहने का मतलब जो ऐसा बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं है और वो रूप अपना बनाते हैं या रूप बाद में आता है, लोग भगवान बन के आते तब रूप लेके आते हैं, वो लोग अंधे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, ये बता रहे हैं। भगवान का रूप है और वो उसी रूप में आते हैं और हमेशा वो रूप रहता है उनका, ये पॉइंट कहने का है। प्रभुपाद की तात्पर्य हम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा स्वीकार कर रहे हैं कि वे वैदिक ज्ञान में अपने पांडित्य, अपनी तपस्या, संयम, योग शक्ति तथा आत्म साक्षात्कार के बावजूद एवं जीवों के पुरखों महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में अक्षम है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, बताइए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना इजी है क्या? कोई लाखों करोड़ों में से एक व्यक्ति ये साक्षात्कार कर लेता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, वो भी प्राप्त कर लिया, फिर भी भगवान को नहीं जान पाए। अतः परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यताएं पर्याप्त नहीं हैं। ब्रह्मा श्री भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपनी हृदय की उत्कंठा से, हृदय उत्कंठवता उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्तिमय सेवा का भाव है। अतः श्री भगवान को सेवा की निष्ठापूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वो भक्ति में प्रगति किए वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा समझने लग गए। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा थोड़ा समझने लग गए। तो उसी प्रकार से भक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार की है कि जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा, धीरे 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 हम भक्ति में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहेंगे। हर रोज नई नई प्रगति करेंगे। भक्ति में डेली हमारी प्रगति हो रही है, डेली। ये ही एक ऐसा मार्ग है, इसमें हम रोज कमा रहे हैं, रोज प्राप्त कर रहे हैं। बाकी सब मार्ग में हम रोज खो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोज खो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि सदर्शन प्रभु ने 10 लाख रुपए कमाए, कल इनके पास कितने रह जाएंगे? 10 लाख या उससे कम? उससे कम। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आज उनकी उम्र 50 साल है, कल कितनी रह जाएगी? एक एक दिन कम हो गई, है ना। आज ये अपने घर में 25 साल तक और रहेंगे, कल कितने रह जाएंगे? कल एक दिन और इनका उनके घर में रहना कम हो जाएगा। तो भौतिक जगत में हर एक चीज क्या हो रही है? कम हो रही है, लेकिन भक्ति क्या है? बढ़ रही है। ये भक्ति का स्वभाव है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये हर रोज बढ़ रही है, हर रोज बढ़ रही है। तो हमें कैसे बढ़ानी है? तो कह रहे हैं अपने हृदय की उत्कंठा से। कैसे बढ़ेगी भक्ति? हृदय की उत्कंठा से। तो आगे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? श्री भगवान को सेवा की निष्ठापूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। सेवा की निष्ठापूर्ण उत्कंठा कि मुझे सेवा करनी है, ये क्या होना चाहिए? लालसा। क्या होनी चाहिए? लालसा। मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा नहीं मिल रही है। एक हमारे भक्त थे, बॉम्बे में रहते थे, बहुत सालों पहली बात है। नए नए भक्त थे, मैं नया नहीं आया था भक्ति में, तो हम वृंदावन गए थे, भगवान के कृष्ण बलराम टेम्पल में, इस्कॉन मंदिर में हम लोग बैठे थे। तो वो भक्त भी बॉम्बे से आए थे, तो मैं उनको जानता था। उनका नाम शैलेश था, दीक्षित होने के बाद उनका क्या नाम है मुझे नहीं पता।
तो चुपचाप बैठे थे इस्कॉन में, वो मार्बल की प्रभुपाद समाधि के आगे हम बैठे थे। तो मैंने बोला प्रभु जी कब आए बॉम्बे से, ऐसे चर्चा कर रहे थे। तो फिर सुबह 9 बज गए, भागवतम क्लास के बाद प्रसाद रहता है, तो हम प्रसाद लेने के लिए हॉल में जा रहे थे। तो मैंने बोला शैलेश भाई आप भी चलिए, प्रसाद का टाइम हो गया। बोले नहीं आज मैं प्रसाद नहीं लूंगा। मैंने बोला क्यों? बोले मुझे कोई मंदिर में सेवा नहीं मिल रही है। आए हैं कहाँ से? बॉम्बे से। लेकिन वो चाहते कि उन्हें मंदिर में कुछ सेवा मिले, थोड़ी बहुत सेवा करें, उसके बाद क्या लेंगे? प्रसाद लेंगे। मुझे इतना प्रभावित हुआ, मैंने बोला यार बड़ी जोरदार बात है, इनमें सेवा का क्या भाव है कि मुझे कोई सेवा नहीं मिली। तो इस सेवा का भाव होना जरूरी है। देखिए प्रभुपाद कितना स्पष्ट लिख रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए, अतएव श्री भगवान को सेवा की निष्ठापूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। क्या आपको पता है लक्ष्मी जी कहाँ बैठती हैं? लक्ष्मी जी का भगवान के शरीर में कहाँ पे हिस्सा है? भगवान के हृदय में। श्रीवत्स, श्रीवत्स एक सुनहरी लाइन है जो लक्ष्मी जी का चिन्ह है। लक्ष्मी जी भगवान के हृदय में बैठती है। कहाँ बैठती है? हृदय में। लेकिन करना क्या चाहती है वो? चरणों को सेवा करना चाहती है। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि लक्ष्मी नहीं, स्वयं भगवान विष्णु, लक्ष्मी, बलराम जी, नंद महाराज, चाहे कोई भी हो, सब क्या चाहते हैं? कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान विष्णु हैं, लेकिन वो भी कृष्ण के भाव का इतना से भक्ति के रस को चखना चाहते हैं। ये भक्ति का रस ऐसा है कि बलराम जी विष्णु की बात आगे की बात है, कृष्ण स्वयं चखना चाहते कि मेरी भक्ति में क्या रस है। कृष्ण स्वयं अपनी भक्ति का रस चखना चाहते हैं, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु बन के आए। तो पहली बात समझिए भक्ति की आवश्यकता, और दूसरी बात समझिए भक्ति का आनंद, है ना। भक्ति और बताया कि अगर किसी को ब्रह्म सुख आत्मा मान गया वो व्यक्ति, ब्रह्म सुख में जो उसको आनंद मिलता है उससे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा भक्ति के एक बूंद का आनंद है। मतलब भक्ति के एक बूंद का आनंद ब्रह्म सुख के करोड़ों करोड़ों आनंद भी बराबरी नहीं कर सकते। ये भक्ति का आनंद है, ऐसा आनंद है भक्ति का। लेकिन ये कैसे मिलेगा? ये सेवा की निष्ठापूर्ण उत्कंठा द्वारा, कि मुझे सेवा चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु मुझे सेवा दीजिए, मुझे कुछ सेवा चाहिए। एक श्लोक है, अगर आप लोग थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, थोड़े से भी, तो श्लोक को लर्न कर लीजिए, और हो सके तो एटलीस्ट दिन में एक बार उस श्लोक को मन ही मन या तो मनन कर लें या फिर बोल लें। वो श्लोक आपको बार बार आपके वो श्लोक आप हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वो श्लोक आपको बार बार आपके लालसा को बढ़ाएगा। कौन सी लालसा को? भक्ति की लालसा को बढ़ाएगा। वो श्लोक क्या है? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही, मेरे पीछे बोलिए, क्रियते यदि, क्रियते यदि कुतोपि लभ्यते। क्या कह रहे हैं? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, मति मतलब मेरी भावना, मेरी बुद्धि, मेरी चेतना कैसी हो जाए? कृष्ण भक्ति रस से भरी हुई हो जाए। कृष्ण भक्ति रस भाविता, भाविता मतलब मेरी जो मति है, मेरी चेतना किससे भर जाए? कृष्ण के भक्ति रस से मेरी चेतना भर जाए। अगर ऐसी चेतना, कह रहे हैं क्रियते यदि कुतो भी लभ्यते, क्रियते मतलब अगर कहीं से हम खरीद सकते हैं, कि क्रियते का मतलब क्या हो गया? अगर ऐसी मति हमें कहीं से खरीदने को मिल जाए, कुतोपि कहीं से भी, तो लभ्यते खरीद लो। कहीं से भी अगर हमें ये
कृष्ण भक्ति रस की चेतना मिल जाए, कहीं बिक्री हो तो खरीद लो। खरीद ले, क्या खरीदे? क्या कीमत है? कहीं कितने की मिलती है बताओ? 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, कितने में खरीदे? तो तीसरी लाइन बता रहे हैं, तत्र लौल्यम अपि मूलम एकलम। उसकी उसकी कीमत क्या है? लौल्यम। क्या लौल्यम है? एक लालच। एक लालच ही उसकी कीमत है। लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, एक ही मूल्य है उसका। कृष्ण भक्ति रस को खरीदने का कितना मूल्य है? एक ही कीमत है। क्या है? लौल्यम। लौल्यम मतलब समझ रहे हैं? सेवा करने की लालसा, कि मुझे सेवा मिल जाए, इसे कहते हैं लौल्यम। तो क्या मैं इतने सब पुण्य कर रहा हूं, ये इससे नहीं मिलेगी? तो कह रहे हैं जन्म कोटि सुकृतेर अपि न लभ्यते। जन्म कोटि, कोटि मतलब 1 करोड़, जन्म मतलब आप अगर 1 करोड़ तक भी पुण्य करते रहोगे तो भी आपको भक्ति नहीं मिलेगी। वो खाली किससे मिलेगी? वो लौल्यम से मिलेगी। भक्ति सेवा करने की इच्छा से, वो भी कैसी? लौल्यम, तीव्र इच्छा से। समझ रहे हैं बात को? ये श्लोक है, ये रूप गोस्वामी ने लिखा है श्लोक, रूप गोस्वामी ने पद्यावली में लिखा है? ग्रुप में डालूं? डाल दिया। कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियते यदि कुतो भी लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। जन्म कोटि, कोटि कोटि जन्मों के पुण्य से भी कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती। कल मुझे शायद सोनू माता जी आप बता रहे थे कि हम लोग वो बना रहे हैं, कुछ राखी बना रहे हैं। किनको भेज रहे हैं? बॉर्डर पे कितनी राखियां बना रहे हैं? 21,000 राखियां बना रहे हैं। तो कल ऐसी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि हम लोग अभी रक्षाबंधन आ रही है, तो जो बॉर्डर पे सैनिक है, जो हमारे जवान हैं, उनके लिए कितनी राखी बना रहे हैं ये लोग? 21,000 राखियां। तो ये क्या है? ये सुकृति हैं, पुण्य कार्य हैं, धर्म के कार्य हैं। लेकिन इन कार्यों से भक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। क्या कह रहे हैं? जन्म कोटि सुकृति। अभी देखिए एक श्लोक और है, पहले ये समझे कि इन कार्यों से भक्ति क्यों नहीं मिलती। अच्छा काम है, राखी बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे जवान सैनिकों को राखी पहुंचा रहे हैं, राखी पहना रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि वो पुण्य कार्य या वो अच्छे कार्य में देहात्म बुद्धि का आधार है। किसका आधार है? हम कौन हैं? हम भारतीय हैं। सबसे पहले व्यक्ति क्या पहचान करता है? मैं शरीर हूं। मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं। मैंने कहाँ जन्म लिया है? भारत में, इसलिए मैं कौन हो गया? मैं भारतीय हूं। ये जितने भी भारतीय के सैनिक हैं, ये कौन है? ये हमारे जवान हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो ये भी भारतीय देश के नागरिक हैं, ये हमारे सैनिक हैं। तो मैं भारतीय हूं, मुझे इनको राखी पहनानी चाहिए। तो इसका आधार क्या है? मैं शरीर हूं, जो कि हम नहीं हैं। तो हमने एक कार्य तो किया, लेकिन उस कार्य के पीछे हमारा आधार क्या है? अज्ञानता। क्या है? अज्ञानता। इसलिए जब हम कोई कार्य करें तो हमें समझना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा। नंद महाराज इंद्र का यज्ञ कर रहे थे। किसका यज्ञ कर रहे थे? गोवर्धन पूजा में आता है ना, भागवतम में। इंद्र का यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो आप? बोले इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं। बोले क्यों कर रहे हो, क्या होगा इससे? तो हमें समझना चाहिए जो हम कर रहे हैं उससे क्या होगा, उससे क्या मिलेगा। हम इतना एनर्जी लगा रहे हैं, क्या वो हमारा परम कल्याण होगा या नहीं होगा। तो इन भगवान ने नंद महाराज को सभी प्रकार के प्रश्नोत्तरी करके नंद महाराज को कहा कि यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, इंद्र की ड्यूटी है, वो आप देंगे, बारिश देंगे, आप क्यों यज्ञ कर रहे हैं? अगर आपको वास्तव में पूजा करनी है तो गोवर्धन की करिए, गौ माता की करिए, ब्राह्मणों की करिए, उनकी पूजा करिए।
तो तब से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। तो समझ रहे हैं बात को। अब देखिए इसी बात को हम भक्ति के पुण्य में कैसे पलट सकते हैं। जैसे राखी की बात है, तो हम ये समझ सकते हैं, एक परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि इसका आधार क्या है, अज्ञान। अब इसे को दूसरी परिप्रेक्ष्य में ले लेते हैं कि चूंकि ये हमारे लिए हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो क्यों ना इनका परम कल्याण के लिए मैं इनको एक छोटा सा ग्रंथ दे दूं, प्रहलाद महाराज का दिव्य उपदेश, या हरे कृष्ण महामंत्र की माला झोली दे दूं, है ना। अगर मैं अपने जवानों को हरे कृष्ण महामंत्र की माला झोली दे दूं, एक एक बुक दे दूं, तो उनका कितना कल्याण होगा। वो अज्ञानता से ऊपर उठ जाएंगे। तो वही क्रिया क्या हो गई, हमारी भक्ति हो गई। इसलिए भक्ति की मामले को समझिए। जब कोई क्रिया भक्ति बन जाती है तो ऑलरेडी उसी सभी चीजों की सफलता मिल जाती है। इसलिए हमने 2-3 दिन पहले कहा था भगवान सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का अर्थ क्या होता है, भगवान सब जगह व्याप्त है, हर एक चीज भगवान में है। तो उसी प्रकार से भक्ति भी सर्वव्यापी है। भक्ति की विद्या में सभी चीजें अपने आप आ जाती है। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमने सभी प्रकार के करवा चौथ के व्रत, सभी पूनम के व्रत, सभी नवरात्र के व्रत, सब कुछ कर लिया। इसको समझना चाहिए। सभी देवताओं की आराधना होगी, सब कुछ हो गया। खाली हरे कृष्णा इतना बोलने मात्र से, खाली हरे कृष्णा बोलने मात्र से हमने सभी वेद पढ़ लिए। ये भगवान कपिल भागवत में उनकी मां बोलती है, अहो बत शो पचत करियान य जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम ग्रंथि येते। हे भगवान कपिल, जो व्यक्ति अपने जीवा पे आपका नाम ले रहा है वो तो ब्राह्मण से भी बढ़कर है। इसका मतलब ये हुआ तेपुस तपस्ते, उसने पिछले जीवन में सभी तपस्याएं कर ली, सभी यज्ञ कर लिए, सभी पवित्र तीर्थों पे स्नान कर लिया, सभी वेदों का पठन कर लिया। वो ही व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है, हर एक व्यक्ति नहीं ले सकता है। तो अगर हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक प्रामाणिक भक्तों के मार्गदर्शन में, एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने सभी प्रकार के पूजा पाठ, सभी प्रकार के पुण्य कार्य कर लिए। करे नहीं करे, कर लिए। इसलिए पुण्य कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में, जैसे इसमें लिखा है कि कोटि जन्म तक भी पुण्य करते रहोगे ना तो भी भक्ति नहीं मिलेगी। तो एक पुण्य कौन सा होता है, उसे कहते हैं भोगोन्मुखी पुण्य कार्य। कौन से होते हैं, भोगोन्मुखी पुण्य। पुण्य कर रहे हैं लेकिन उससे हमें क्या मिल रहा है, हमें भोग मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पेड़ों में, सड़क पे वृक्ष लगाए, किसी को पानी पिला दिया, कुआं खुदवा दिया, प्याऊ लगवा दी, कोई अन्न क्षेत्र खोल दिया, धर्मशाला खोल दी, ये सब क्या है, ये भोगोन्मुखी पुण्य। ये पुण्य से हमें क्या मिलेगा, हमें अगला जीवन बहुत अच्छा मिलेगा, हमें खूब सुख सुविधा मिलेगी, धनी परिवार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, भोगोन्मुखी पुण्य। एक तो होता है भक्तियोन्मुखी पुण्य। जो पुण्य करने से हमें क्या मिलती है, भक्ति मिलती है। वो उसमें कौन से पुण्य आते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप लेना, मंगल आरती करना, भागवत सुनना, भागवत पढ़ना, भक्तों की सेवा करना, कोई मंदिर बन रहा है उसमें दान देना। ये सब चीज में क्या होगा, ये पुण्य करने से क्या होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी। और एक होता है मोक्षोन्मुखी पुण्य। वो पुण्य जैसे ज्ञान का अनुशीलन करना, वेदों का अनुशीलन करना, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो अभी हमें ये देखना है कि हमें कौन से पुण्य करने हैं। एक पुण्य ऐसे हैं जिससे हमें भोग मिलेंगे दुनिया के, एक पुण्य ऐसे हैं कि हमें भक्ति मिलेगी, और एक पुण्य ऐसे कि हमें मोक्ष मिलेगा। तो जिनको भोग चाहिए दुनिया के, जिनको भोग पुण्य करने, वो हाथ खड़ा करें। जिनको भक्ति चाहिए, तो भक्ति वाले पुण्य करने, वो हाथ खड़ा करें।
देखिए जवाब हमारे सामने है। अगर मान लीजिए मैंने भोग वाले पुण्य करे हैं, जो करते ही हैं सब लोग, उससे क्या होगा? मान लीजिए सत्यराज ने बहुत सारे पुण्य करे हैं, इसका अगला जीवन एक करोड़पति घर में फिक्स हो गया, लेकिन वो जीवन प्राप्त करने के लिए इसे माँ के घर में तो जाना पड़ेगा ना। क्या लगता है आपको? तो वो पुण्य में इतनी शक्ति नहीं है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़वा दे, लेकिन भक्ति वाले पुण्यों में इतनी शक्ति है कि उसका जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाएगा, वो वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाले चक्कर में नहीं आएगा। इसलिए हमें सोच समझ के कार्य करना चाहिए। हमारे पुण्य कौन से बढ़ रहे हैं? भक्ति वाले पुण्य बढ़ रहे हैं या भोग वाले पुण्य? पाप की तो बात ही नहीं हो रही है पाप तो दूर की बात है, पाप तो करना ही नहीं है। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि हमारी एक्टिविटी में हम किस चीज की वृद्धि कर रहे हैं, भक्ति की या भोग की। देखिए भक्ति का मार्ग कैसा है, ये बड़ा सोचा समझा हुआ, बड़ा समझदारी का मार्ग है। हर एक व्यक्ति इस चक्कर में नहीं पड़ता है। और एक बात और है, जब आप कृष्ण के पास जाओगे ना तो लोग आपको पागल समझने लग जाएंगे। समझ रहे हैं? सबसे पहले परिवार वाले विरोध करेंगे, पड़ोसी विरोध करेंगे, बिल्डिंग वाले विरोध करेंगे, समाज वाले विरोध करेंगे, और ये परंपरा चली आ रही है। इसका मतलब समझना कि बिल्कुल सही चीज है। देखिए विभीषण का विरोध, कंस के विभीषण का विरोध किया नहीं रावण के परिवार ने। विभीषण क्या थे? भगवान के भक्त थे। रावण के परिवार ने विरोध किया। प्रहलाद महाराज का विरोध हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो जो भी प्रामाणिक भक्त, थोड़ा बोलने में, थोड़ा करने में कोई मना नहीं करेगा। अरे भाई 2 माला कर लो ना, इतना क्यों करते हो, दिन भर क्यों बैठे हुए हो? थोड़ा करने में कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन जब ज्यादा बढ़ेंगे ना, तब लोगों की हमें ताने माने सुनने शुरू हो जाएंगे। जब लोग ताने मारने शुरू कर दे भक्ति में, तो समझना कि आप बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हो। गोपियों का विरोध हुआ, सबका विरोध हुआ, यज्ञ पत्नियों का विरोध हुआ, है ना। ब्राह्मण लोग भगवान की लीलाओं में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण बलराम के लिए भोजन मांगने आए गोप सखा, ब्राह्मण ने जवाब भी नहीं दिया। भगवान के पास बोले कुछ दे ही नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा इनकी पत्नियों के पास जाओ, खूब मिलेगा। पत्नियों के पास गए। जैसे ही बोला कृष्ण बलराम को कुछ चाहिए हो, तो सब चीजें भाग भाग के ले आई। भगवान के पास सब कुछ ले आई। भगवान ने सब ग्रहण किया। बोले अब तुम अपने घर वापस जाओ। बोले हमें नहीं जाना, हमें उन पतियों के पास जाके क्या फायदा जो आपकी आपकी भक्ति नहीं करते। ऐसे पति के पास जाके क्या फायदा, हम नहीं जाएंगे, और ना ही वो हमें स्वीकार करेंगे। अब हम आपके पास आ गए। भगवान ने बोला नहीं, तुम जाओ, वो तुम्हें स्वीकार करेंगे। और एक बात और बोलते हैं भगवान साथ में, भगवान बोलते हैं कि मेरी भक्ति मेरे पास रहने से नहीं मिलेगी, जितना कि ज्यादा श्रवण और कीर्तन करने से मिलेगी। क्या बोले भगवान? कि मेरे पास रहोगे तो मेरी भक्ति इतनी नहीं मिलेगी जितनी मेरे बारे में श्रवण और कीर्तन, मेरी कथा, मेरा भागवत हरि नाम करने से जितनी भक्ति मिलेगी, इतनी मेरे पास रहने से नहीं मिलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। वो वापिस चली जाती है यज्ञ पत्नियां। तो यज्ञ पत्नियां जब जाती है वापिस, तो नाराज नहीं होते हैं वो जितने भी, वो खुद को बहुत अपने आप को हल्का समझते हैं ब्राह्मण। बोले धिक्कार है हमारा ये ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण हमारी क्रियाएं, हम भगवान को नहीं पहचान सके, हमारी पत्नियां पहचान गई। यद्यपि बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे थे ब्राह्मण, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे, पत्नियां कैसे भक्ति में आ गई? सुनने से। वो जब मथुरा के लोग आते थे गांव में सामान बेचने, तो कृष्ण के गुण पत्नियों को बोलते थे, तो सुनने मात्र से कृष्ण के लिए उनकी अटैचमेंट पैदा हो गया। ये श्रवण और कीर्तन की महिमा है। और इसी प्रकार से रुक्मिणी देवी अपने पिता, जो उनका राज्य था अमरावती में रहती थी, तो उनके राज्य में नारद जैसे बड़े बड़े संत आते थे। जब वो आते थे तो भगवान का गुणगान गाते थे, तो उससे रुक्मिणी देवी भी आकर्षित हो गई। तो भगवान का अटैचमेंट, भगवान के लिए उत्कंठा कहां से आएगी? लालसा। कौन सी? श्रवण कीर्तन की सेवा की लालसा। जितनी ज्यादा सेवा की लालसा में उत्पन्न करेंगे कि कृष्ण के बारे में सुनना है, उससे हमारी उत्कंठा बढ़ेगी।
हैं। इसलिए मेरा पॉइंट क्या था कि जब हम भक्ति करेंगे, भक्ति में प्रगति करेंगे, भक्ति के सिद्धांतों को समझेंगे, तो लोग विरोध करेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं भक्ति क्या होती है, लोगों को नहीं पता है। तो मैं किस बात पे कह रहा था? उत्कंठा पे कह रहा था। तो बहुत समझने जैसा विषय है ये। वैज्ञानिक या ज्ञानी होने या योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं, इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 18.54-55 में स्पष्ट रूप से हुई है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो इसमें क्या बता रहे हैं? खाली भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है और कोई दूसरे उपाय से नहीं जान सकता। और 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी भगवान ही कहते हैं। आवाज कम आ रही है इसमें? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। राज विद्या राजगुरु परिक्रमितम मोहितम प्रत्यक्ष अवलंबन समर्थो। हाँ, राज विद्या राजगुह्यम। ये भक्ति क्या है? ये विद्याओं का राजा है, ये विद्याओं का राजा है। ये भक्ति जो है, ये समझना अपने आप में भी इतना शुभ है, इतना शुभ है। प्रॉब्लम है क्या कोई इसमें? है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये राज विद्या मार्ग है। तो इसलिए हम लोग इतना जोर देते हैं कि हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, हमें गीता भागवत नियमित रूप से हमारे शास्त्र पढ़ने चाहिए। जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक भक्ति के मार्ग में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज व्यक्ति भक्ति क्यों नहीं कर पा रहा है? अज्ञानता है ना? अज्ञानता है। लेकिन भगवान गीता जी में कितनी जगह कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। कितनी जगह कह रहे हैं। शुरू से आगे देखिए, हम संडे को गीता जी का श्लोक कहते हैं क्या कहते हैं? तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत पर। इंद्रियों को मेरे में लगाओ, मेरे में लगाओ। 4थे अध्याय में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगी तत्वतः। जो मेरे जन्म कर्म को जान जाता है तत्व से, वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो भगवान क्या चाहते हैं हमसे? हम भक्ति करें, और करना ही चाहिए। हम भगवान के तो अंश हैं। भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे? ये तो हमारा अधिकार है, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। किसी की प्रॉपर्टी लेके हम अपनी प्रॉपर्टी। आज मैं पढ़ा था भागवतम में, जब भगवान को भूख लगती है तो हमें भूख लगती है, जब भगवान आंख खोलते हैं तो हमारी आंखें खुलती है। तो शरीर की क्रियाएं भी पहले भगवान की इच्छा होती है तो ही हम कर पाते हैं। जब भगवान की इच्छा होती है कि मैं हाथ से काम करूं तो हमारे हाथ निकल आते हैं। जब भगवान की इच्छा होती है कि मैं पैर से चलूं तो हमारे पैर प्रकट होते हैं। तो हमारे शरीर के सभी भाग, सभी इंद्रियां भगवान के विराट रूप से निकलती है। पहले विराट रूप इच्छा करता है तो हम इच्छा करते हैं। तो हमारा तो सब कुछ ही भगवान पे आश्रित है। तो फिर इस शरीर से किसकी सेवा करनी चाहिए? भगवान की। भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब शरीर भगवान का है तो किसी और की सेवा क्यों करें? सही बात है ओम प्रकाश जी। अभी आपने किसी को भाड़ा, फ्लैट भाड़े पे दिया है, वो अगर आपको भाड़ा नहीं दे तो क्या करेंगे आप? निकाल देंगे ना, उसे निकालना पड़ेगा। भाई फ्लैट इनके भाड़ा दो। ये शरीर किसका है? भगवान का यज्ञ करो भाई, यज्ञ करो, हरि नाम करो, यज्ञ करो, कुछ भगवान को चढ़ाओ। यही तो मतलब कह रहे हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? कुछ ना कुछ शरीर से योगदान दो भगवान की सेवा के लिए। तो ये समझना है कि भक्ति का अर्थ, भक्ति शब्द खाली भगवान के लिए, हरि के लिए ही संबंधित यूज होता है। देवताओं के लिए नहीं होती है भक्ति, देश के लिए नहीं होती है, समाज के लिए नहीं होती। हम बोलते हैं देश भक्ति। भक्ति देश की सेवा कर लो, लेकिन देश भक्ति शब्द गलत है। भक्ति खाली भगवान के लिए ही उपयुक्त होता है। समाज की भक्ति, देश की भक्ति, भक्ति शब्द ऐसा है जो हरि से संबंधित ही इस्तेमाल हो सकता है। तो ये बात समझना चाहिए हमें।
वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपर्युक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार सहायक बन सकता है, किंतु भक्तिमय सेवा के अभाव में मनुष्य अपूर्ण बना रहता है, क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भी वो परमेश्वर को यथार्थ रूप में नहीं जान पाता। तो जितने बड़े बड़े ज्ञानी और जो ये मायावादी है, ये भी आत्म साक्षात्कार को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक भगवान को नहीं जान पाएंगे। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है और भक्त सेवा भाव से भक्तियां ही क्रमशः श्री भगवान को जान सकता है, किंतु विशते में प्रवेश करता है का ये अनुचित आशय नहीं लेना चाहिए कि इससे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का निर्देश मिलता है। देखिए क्या बात कह रहे हैं, ये श्लोक में क्या लिखा हुआ है, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। जब कोई भक्ति में सिद्ध हो जाता है तो वो विशते मद अनंतरम, वो मेरे में प्रवेश कर जाता है। किस में प्रवेश कर जाता है, मेरे में। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम भगवान में लीन हो गए। विशते का अंदर क्या मतलब क्या हुआ, हम भगवान में प्रवेश कर गए लेकिन भगवान में लीन नहीं हुए, भगवान के राज्य में प्रवेश कर गए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 70-80 लोग बैठे हैं, ठीक है। हमने इस हॉल में प्रवेश करा, किस में प्रवेश किया, ये सत्संग हॉल में प्रवेश करने से क्या हम हॉल बन गए क्या, हॉल भी है हम भी हैं। जैसे एक तोता है, हरा तोता है, वो हरे पेड़ में प्रवेश कर जाता है, तो दिखता है क्या पेड़ में, नहीं, लेकिन तोता तो है ना पेड़ में, तो तोते का भी अस्तित्व है, पेड़ का भी अस्तित्व है। तो उसी प्रकार से भगवान में प्रवेश करने का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान से एक हो गए, हम अपनी अस्तित्व को बनाए रखेंगे, हमारी भक्तिमय सेवा शुरू रहेगी। जैसे कहते हैं मीरा जी द्वारकाधीश में लीन हो गए, ऐसा कहते हैं ना, मीरा जी द्वारकाधीश में लीन हो गए। तो ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान के राज्य में उन्होंने प्रवेश कर दिया जब हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। लीन होने का अर्थ ये नहीं कि हम अपने अस्तित्व को खत्म कर दें, ये बात कह रहे हैं। इस भौतिक जगत में भी मनुष्य श्री भगवान के अस्तित्व में लीन हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी आत्मा को पदार्थ से विलग नहीं कर सकते। तो इस मनुष्य इस जगत में भी भगवान से लीन हो सकता है। मतलब क्या हो गया, अभी हम कौन सी एनर्जी में हैं, भौतिक प्रकृति में। ये शरीर क्या है, भौतिक प्रकृति। तो आत्मा कहाँ है, ये शरीर में है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आत्मा किस में लीन है, शरीर में, लेकिन आत्मा का अपना अलग अस्तित्व बना हुआ है, ये बात समझनी है। कोई भी भौतिकवादी आत्मा को पदार्थ से विलग नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति में लीन रहता है। जिस प्रकार कोई अबोध व्यक्ति दूध से मक्खन विलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति पदार्थ में विलीन हुए आत्मा को कुछ भौतिक योग्यता प्राप्त करने के बल पर विलग नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब है कि दूध को मक्खन से अलग करने के लिए कुछ थोड़ी जानकारी चाहिए, उसी प्रकार से आत्मा को शरीर से अलग करने के लिए भक्ति के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, हमें भक्ति करनी ही पड़ेगी, ये बता रहे हैं। भक्ति से इस विशते का अर्थ है साक्षात श्री भगवान का सानिध्य करने में समर्थ होना। भक्ति या भक्ति में सेवा का अर्थ है भव बंधन से मुक्त होना और श्री भगवान की तरह बनकर उनके धाम में प्रवेश करना। भक्ति का अर्थ बताया है, ध्यान से सुनिए, भक्ति का अर्थ क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। भक्ति या भक्ति में सेवा का अर्थ है भव बंधन से मुक्त होना। भव बंधन मतलब समझ रहे हैं, भव मतलब जन्म मृत्यु, बंधन मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में है। हम लोग किसके चक्र में हैं, अभी कुछ समय बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, क्या वापस जन्म होगा, होगा, वापस बुढ़ापा आएगा, आएगा, बीमारी आएगी, आएगी, वापस मृत्यु होगी। अभी भव बंधन से देवता भी हमें नहीं बचा सकते, क्यों, क्योंकि देवताओं को भी लगता है। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो भव बंधन से मुक्त होके कहाँ चले जाते हैं, भगवान के धाम में हम प्रवेश कर लेते हैं। इसलिए भगवान के धाम की महिमा है। आज भी अगर कोई वृंदावन में शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाएगा, भगवान के धाम जाएगा। इसलिए धाम में रहने की महिमा है। भक्ति योग या भक्तों का लक्ष्य अपना व्यक्तित्व खोना नहीं है,
मुक्ति के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से एक सायुज्य मुक्ति कहलाती है, जो श्री भगवान के अस्तित्व या शरीर में लीन होना है। मुक्ति के अन्य प्रकारों में सूक्ष्म आत्मा का व्यक्तित्व बना रहता है और इसमें आत्मा श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या बता रहे हैं? 5 प्रकार की मुक्ति होती है। कितनी मुक्ति होती है? कौन सी 5 प्रकार की मुक्ति? कौन बताएगा? एक हाथ खड़ा करें माताओं में, प्रभुओं में कौन बताएगा? आप खुद भी नहीं बताए और आंसर भी बिगाड़ दिया। बोलिए धर्मस्वरूप साहब जी, बहुत अच्छा। देखिए 5 प्रकार की मुक्ति होती है। एक होती है सालोक्य। सालोक्य मतलब भगवान के धाम में रहना। एक होती है सामीप्य। सामीप्य मतलब भगवान के सानिध्य में रहना। एक होती है सृष्टि, भगवान जैसे ऐश्वर्य को प्राप्त करना। एक होती है सारूप्य, भगवान जैसे ही रूप को प्राप्त करना। और एक होती है सायुज्य, भगवान में लीन हो जाना। 5 मुक्ति होती है। तो भक्त एक मुक्ति को कभी नहीं चाहते। कौन सी मुक्ति है वो? भगवान में लीन होने की मुक्ति को कभी नहीं चाहते। वो अपने अस्तित्व को कभी खत्म नहीं करना चाहते। जो निराकारवादी हैं, एक होना चाहते हैं, वो लीन होना चाहते हैं। बाकी भक्त कभी भी लीन होना नहीं चाहते, क्योंकि लीन होने में एक खतरा है। क्या खतरा है? वापस हम भवसागर में आ जाएंगे। इसलिए 4 मुक्ति भगवान के भक्त मांग लेते हैं कभी कभार। शुद्ध भक्त तो वो भी नहीं मांगेगा, लेकिन कभी कभार मांग लेते, क्योंकि उसमें सेवा करने का अवसर मिलता है। बाकी सायुज्य मुक्ति नरक से भी गई बीती है, इसलिए भक्त लोग नहीं मांगते हैं। भगवद गीता के श्लोक में विषदेश शब्द उन भक्तों के लिए आया है जो किसी प्रकार की मुक्ति के लिए इच्छुक नहीं रहते। भक्तगण अपनी स्थिति की चिंता न करते हुए श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने मात्र से तुष्ट। भगवान के भक्त सुखी हैं। हमें नरक भी जाने को मिलेगा, हम नरक भी चले जाएंगे, नरक में भी भगवान की सेवा करेंगे, है ना। वो कहीं भी रहते हैं, उनको क्या करना है? भगवान की सेवा करना है, चाहे नरक में रहे चाहे स्वर्ग में रहे, इसलिए वो सुखी रहते हैं। ब्रह्मा प्रथम जीव हैं जिन्होंने सीधे श्री भगवान से वैदिक ज्ञान सीखा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कमे। अतः ब्रह्मा से बढ़कर और कौन विद्वान वेदांती हो सकता है? वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वे श्री भगवान की महिमा को समझने में अक्षम हैं। भगवान का पूरा ज्ञान है, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं समझ पा रहे। चूंकि ब्रह्मा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, अतएव तथाकथित वेदांती परम सत्य के विषय में कैसे जान सकता है? अतएव तथाकथित वेदांती भक्ति के साथ भक्ति वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना श्री भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकते। वेदांत का अर्थ है आत्म साक्षात्कार और भक्ति का अर्थ है कुछ सीमा तक श्री भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार, क्योंकि श्री भगवान को कोई भी पूर्णतः नहीं जाना जा सकता। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं कि हम भक्ति करें तो हम भक्ति को, भगवान को पूरी तरह समझ लेंगे। पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन कुछ हद तक समझ सकते हैं, है ना। वेदांत, वेद का मतलब ज्ञान और अंत मतलब ज्ञान का सार। तो वेदांत का क्या सार है? भक्ति, है ना। तो वेदांत मतलब ज्ञान, ज्ञान का सार क्या है? भक्ति करना। तो भक्ति करने से कुछ मात्रा में भगवान को समझा जा सकता है, लेकिन पूर्ण मात्रा में नहीं समझा जा सकता। लेकिन आत्मसमर्पण तथा भक्ति भाव से उन्हें कुछ सीमा तक जाना जा सकता है, अन्य किसी भी विधि से नहीं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, वेदेषु दुर्लभम, अर्थात केवल वेदांत के अध्ययन से शायद ही कोई श्री भगवान के अस्तित्व को जान सके, किंतु श्री भगवान और दुर्लभम आत्मभक्तों, अपने भक्तों के लिए सहज सुलभ हैं। अतएव शील व्यासदेव को केवल वेदांत सूत्र के संकलन से संतोष नहीं हुआ। समझ रहे हैं? अभी हम भागवत पढ़ेंगे तो उसमें कहा है कि देखिए हमारे ग्रंथ किसने लिखे? सब वेद व्यास जी ने लिखे। वेद लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत लिखी, वेदांत सूत्र, ये सब लिखने के बाद भी वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे। इतना सब लिखा, लेकिन वेद व्यास जी के मन में कुछ खालीपन था हृदय में। अरे मुझे कुछ
खुशी क्यों नहीं मिल रही, मैंने इतना सब लिखा, लोगों के लिए इतना कल्याण किया, खुशी क्यों नहीं मिल रही? तो उनके गुरु नारद जी ने कहा कि जब तक आप प्रचुर मात्रा में भगवान की लीलाओं का ये भागवत ग्रंथ नहीं लिखेंगे, तब तक ना तो आप सुखी होंगे ना संतुष्ट होंगे। उनके गुरु ने डांटा उन्हें, बोले इतनी पुराण लिखने की क्या जरूरत थी? किसने कहा तुम्हें इतनी पुराण लिखने को? तुमने लोगों को भ्रमित किया है, लोगों को भ्रमित कर दिया तुमने। इतनी पुराण लिखी, ये पुराण लिखी, ये पुराण लिखी, वेदांत लिखा, तुम्हें खाली भागवत ही लिखना था और कुछ लिखना ही नहीं था तुम्हें। तो वेद व्यास जी को अच्छी तरह से डांटा। फिर वेद व्यास जी ने खाली भागवत लिखी और भागवत लिखने के बाद उन्होंने अपनी कलम छोड़ दी। तो अल्टीमेट क्या है? भागवत अपने आप में कंप्लीट है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। ये स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है, भागवत में कोई अंतर नहीं है। गीता और भागवत जो व्यक्ति नियमित रूप से पढ़ता है, उसने सभी वेदों का अर्थ जान लिया, सब कुछ समझ लिया। लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए? भक्तों के संग में, भक्त के मार्गदर्शन में पढ़े तो। और अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो गीता पढ़ के भी नहीं समझ पाएंगे, ये बात समझनी चाहिए। अतः वेद व्यास को केवल वेदांत सूत्र के संकलन से संतोष नहीं हुआ, उन्होंने इसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि के उपदेश से श्रीमद् भागवतम का संकलन किया, जिससे वेदांत के वास्तविक आशय को समझा जा सकता है। वेदांत को समझने के लिए क्या करना चाहिए? भागवत पढ़ना चाहिए। वेदांत को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? भागवत पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अभी कोई वृक्ष को आपको चखना है तो पत्तियां चखोगे, टहनी चखोगे, फल चखोगे? क्या चखोगे गुलाब सिंह जी? हैं? फल चखेंगे ना। फल चखने से अपने आप ही पत्तों का, टहनियों का, वृक्ष का स्वाद मिल जाएगा। उसी तरह से भागवतम को चखने से सभी वेदों का ज्ञान अपने आप आ जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम ऐसा परम माध्यम है जिसके द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। लेकिन कैसी भागवतम? उन भक्तों के द्वारा जिनका जीवन का उद्देश्य भगवान की शुद्ध भक्ति है, उनके द्वारा नहीं जो भागवत की कथा पे 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख लेते हैं, उनके द्वारा मत सुनना। नहीं तो भागवतम ये जहरीला प्रभाव करेगी। वही कृष्ण कथा हमारे लिए जहरीली बन जाएगी अगर उस व्यक्ति से सुनेंगे जो कथा के पीछे अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, कथा के पीछे पैसा ले रहे हैं, नाम प्रतिष्ठा पूजा के लिए कथा कर रहे हैं। उनसे सुनेंगे तो भागवतम जहरीला असर करेगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास चाहे कितनी भी भौतिक योग्यता हो, बिना भक्ति के भगवान को नहीं समझा जा सकता। ये ब्रह्मा जी आज बता रहे हैं अपने उदाहरण से कि मेरे से बढ़कर कोई वेद जानने वाला नहीं था, ना तपस्या करने वाला था, ना कोई बड़ा आदमी था, लेकिन फिर भी मैं भगवान को नहीं समझ पाया बिना भक्ति के। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नियमित रूप से आप लोग भागवतम क्लास में आइए। सुनने मात्र से हमारे सभी अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। जितने भी हमारे डाउट हैं, जितने भी हमारी गलत फहमियाँ हैं, जितने भी हमारे शोक मोह भय हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। और भगवान को अति प्रिय है भागवत का श्रवण। आज का प्रसाद हमारे भक्त विजय जी की तरफ से है, तो विजय जी के लिए भी एक बार हम लोग महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज